क्या हो अगर कल को आपका नल आपको सूखा मिले, और वजह है वो एआई जिसे आज हम डेली यूज़ का हिस्सा बनाते जा रहे हैं। इंडिया दुनिया की 18% पॉपुलेशन है, पर सिर्फ 4% पानी। 2030 तक 358 बिलियन लीटर पानी एआई की कूलिंग में चला जाएगा। जो चीज़ अमेरिका 25 से ज़्यादा बार रिजेक्ट कर चुका है, जिसके लिए वहाँ इतने सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, आखिर क्यों वो चीज़ इंडिया में खुले हाथों से और टैक्स फ्री बुलाई जा रही है। इंडिया एआई सुपर पावर बनने की रेस में है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल और अडानी जैसी कंपनीज इंडिया में लगभग $167 बिलियन इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी इंडिया में आज भी करोड़ों लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। तो सवाल सिर्फ एआई का नहीं है, सवाल है कि जब डेटा सेंटर्स को लाखों लीटर पानी चाहिए होगा कूलिंग के लिए, तो ये पानी आएगा कहाँ से और इसका असर किस पर पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे एआई के एक हिडन कॉस्ट की, और वो है पानी। और वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि इंडिया में डेटा सेंटर्स बनाने के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि डेटा सेंटर्स होता क्या है। डेटा सेंटर्स को आप इंटरनेट की फैक्ट्री समझ सकते हो, जहां हज़ारों सर्वर्स 24 घंटे नॉनस्टॉप चलते रहते हैं। जब आप गूगल सर्च करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, स्नैप बनाते हो या इंस्टाग्राम यूज़ करते हो या फिर चैट जीपीटी से रात को अपने मन की बात करते हो, तो आपका डेटा किसी न किसी डेटा सेंटर में प्रोसेस होता रहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे डेटा सेंटर्स और इतने सारे सर्वर्स बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं और उनको कंटिन्यूसली कूल रखना पड़ता है, और इसी कूलिंग के लिए डेटा सेंटर्स को बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ता है। और इन डेटा सेंटर्स को कूलिंग के लिए कोई ऐसा वैसा पानी नहीं चाहिए होता है, बल्कि इनको पीने वाला साफ पानी चाहिए होता है। तो अब हम बात करते हैं इंडिया के डेटा सेंटर्स की। गूगल ने $15 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट ने $17.5 बिलियन और अमेजॉन ने $35 बिलियन और अडानी ग्रुप ने $100 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। टोटल कमिटमेंट लगभग $167.5 बिलियन की है। इंडिया में डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी 2020 में 0.5 गीगावाट थी और 2025 में 1.5 गीगावाट तक पहुंच गई, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2030 तक ये कई गुना और बढ़ सकती है। यानी एआई और क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन अभी बस शुरू हुआ है। अब हम जानते हैं कि इन डेटा सेंटर्स को कूलिंग के लिए रोज़ाना कितना पानी चाहिए होता है। एक लार्ज 100 मेगावाट डेटा सेंटर्स को रोज़ाना कूलिंग के लिए लगभग 20 लाख लीटर पानी चाहिए होता है, और इतना पानी एक दिन में कम से कम 25 से 40 हज़ार लोगों की कमी पूरी कर सकता था। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया के डेटा सेंटर्स ने 2025 में करीब 150 बिलियन लीटर्स पानी यूज़ किया, मतलब 27 लाख से 54 लाख लोगों का पानी, और 2030 तक ये नंबर और बढ़ सकता है। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डेटा सेंटर्स उन्हीं जगहों पे बन रहे हैं जहाँ पर पानी की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब भूखमरी के साथ साथ अब लोग और ज़्यादा प्यासे रहेंगे। बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर और हैदराबाद, इन जगहों पर पानी की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमी है। 2024 में बेंगलुरु ने अपना सबसे बड़ा वाटर क्राइसिस देखा, लेकिन इसके बावजूद भी इसी शहर में डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। हैदराबाद, जहां एक्सपर्ट्स ये एस्टिमेट करते हैं कि आने वाले सालों में हैदराबाद को डेली वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। चेन्नई, 2019 का डे ज़ीरो बहुत से लोगों को याद ही होगा। आज भी चेन्नई बहुत सारे डेटा सेंटर्स कंपनीज के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी डेटा सेंटर्स इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस होते ही जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल की, कि क्या इंडिया में डेटा सेंटर्स बनाने के लिए कोई इम्पॉर्टेंट रूल्स, लॉ या फिर रेगुलेशंस है? तो जवाब है हाँ, लेकिन कोई सिंगल नेशनल डेटा सेंटर वाटर लॉ नहीं है। कंपनीज को जनरली लैंड अप्रूवल्स, बिल्डिंग परमिशन, फायर सेफ्टी क्लियरेंस, इलेक्ट्रिसिटी अप्रूवल्स, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन परमिशन, अगर वो ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की हर स्टेट की पॉलिसी अलग है, और कई स्टेट तो खुद
प्रमोट कर रहे हैं डेटा सेंटर्स को आने के लिए, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और वाटर यूज के लिए आज भी बहुत सारी जगह कोई लॉज नहीं है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में डेटा सेंटर्स प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर यूज डिस्क्लोजर, रिसाइकल्ड वाटर यूज, वाटर एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स असेसमेंट्स जैसे मेजर और स्ट्रॉन्ग किए जाएं। तो अब जानते हैं कि कंपनीज का इस पर क्या कहना है। तो कंपनीज का कहना है कि वो रिसाइकल्ड वाटर यूज कर रहे हैं, एयर कूलिंग टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं और वाटर पॉजिटिव टारगेट्स सेट कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये बात कितनी सच है। ये वीडियो एआई के खिलाफ या एआई के सपोर्ट में नहीं है। एआई इंडिया के लिए जॉब्स, ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकता है, लेकिन हर डेवलपमेंट के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर एआई का फ्यूचर हमें सस्टेनेबल बनाना है तो हमें इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट और लोकल कम्युनिटीज के बारे में भी बात करनी होगी। सवाल ये नहीं है कि डेटा सेंटर्स को बनाना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि उन्हें किस तरह से बनाया जाए कि टेक्नोलॉजी भी बढ़े और हमारे रिसोर्सेज भी बचे। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंजीनियर्स की नहीं है जो टेक्नोलॉजी से ठीक हो जाएगी, बल्कि ये एक चॉइस है कि देश का पानी किसको मिलेगा, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को या फिर उनको जिनके पास ऑलरेडी बहुत कम पानी है। अगर ये बात आपके लिए नई थी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताओ कि इंडिया को पहले रूल्स बनाने चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए।